आत्मबंधन, मेरी आवाज आ रही है अभी? ये सारी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। मेरा बीच भी आज सब पूरा ध्यान नहीं लगा, बीच बीच में बहुत छूट रहा था मेरा, और थोड़ा चित्त विचलित था। लेकिन वो अनघा लक्ष्मी का आपने भी बताया, तो कल कल ही 7 दिन हो गए पूरे, तो कल 7 दिन पहले ही मुझे ऐसा संकेत आया था कि पारायण करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसके मुख से ही आया था। तो वो भी ये बोला कि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ प्रभु ही बता रहे हैं, तो आप करो। तो मैंने शुरू किया 7 दिन का, और कल ही वो कंप्लीट हुआ, और कल ही उसमें वो बताया था कि अनघा लक्ष्मी और दत्त प्रभु, ऐसे वो श्रीपाद श्री वल्लभ एक ही रूप में है, अर्धनारी नटेश्वर भी वही हम्म है, और एक ही है। वेंकटेश्वर लक्ष्मी वही है। हम्म। तो आज बराबर आपने अनघा लक्ष्मी का आपको दर्शन हुआ। यही मुझे और ऐसा फील हुआ कि जैसे शिव शक्ति एक होते वैसे ही दत्तात्रेय भगवान जी का ही एक अंग अनघा लक्ष्मी है। जैसे हम हाँ, स्वामी समर्थ और स्वामी मावली को देखते हैं, उस प्रकार वो फील हो रहा था। तो जब ये मैं पढ़ रहा था, और जैसे अभी ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो मैंने पुरुषोत्तम को प्रार्थना की कि अभी मुझे भी आपके गुण और आपका रूप सब दीजिए, आगे बहुत अभी जीवन है, तो अच्छे से करना है। और मैंने बहुत मन से प्रार्थना की थी। और शाम को जब मैं फिर से पढ़ने बैठा, तो हमारे एरिया में एक छोटा सा बालक है, तो वो बहुत दिन से हमारे घर में नहीं आया, बहुत दिन से नहीं आया। लेकिन जब मैं पढ़ने बैठा था, वो और हो ही रहा था मेरा कि आखिरी के 2-3 पन्ने अभी बचे हैं, तब वो घर में आया और मेरे पीछे आके खड़ा हो गया जहाँ पे मैं पढ़ रहा था। तो मैंने देखा कि कौन आया, तो मैंने प्रार्थना की थी पुरुषोत्तम को। तो उसका नाम है राघव। राघव ये राम है, राम यानी पुरुषोत्तम। और उसका जो जन्म हुआ, वो दत्त सप्ताह में उसका जन्म हुआ। और मैं जो पढ़ रहा था वो श्रीपाद श्री वल्लभ का चरित्र पढ़ रहा था, हम्म। तो स्वयं दत्तात्रेय भगवान है। तो हम्म। वो मेरे पीछे आके खड़ा हो गया, तो मुझे मुझे लगा कि ये संकेत होना चाहिए कि वो खुद आए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं उठूं, उसको गले लगाऊं, या मेरा जो बाकी है वो पढ़ूं। तो मैंने स्वप्निल को बोला पहले शक्कर ले और उसके मुंह में डाल थोड़ी सी। हम्म। और ऐसा ही फिर मैंने उसको मन से नमस्कार किया। कल भी जब मेरा पूरा हुआ, तो मैं गया था उसके घर, फिर उसको मैंने नमस्कार भी किया। बहुत सुंदर है। यही कि छोटे बालक परमात्मा स्वरूप होते हैं और उनका जन्म तिथि या जो भी जन्म वो जिस दिव्य जैसे कि तिथि पे हुआ था, तो वो बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि उनके ही स्वरूप में भगवान दत्तात्रेय जी आपके पास आके गए, मुझे तो यही फील हो रहा है, आपको भी हुआ है। बहुत हाँ, सुंदर मुझे है। वही फील हुआ, क्योंकि वो दोनों जो मैंने एक ही दिन में प्रार्थना की थी। हम्म। पुरुषोत्तम मास अगर चल रहा है, तो भगवान विष्णु वो पुरुषोत्तम है, हम्म। और उसका नाम भी राघव ही है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये सभी एक ही है, हम भगवान विष्णु हाँ, अलग भगवान अलग रूप। ब्रह्मा जी महेश सभी एक स्वरूप में ही। बहुत सुंदर। थैंक यू। और देवी देवी माँ भी हमारी जो है, वो यमा ही है पुणे के पास। और रेणुका का ही रूप है, देवी रेणुका जो माहौर में है, परशुराम भगवान परशुराम की माँ। हम्म। तो जैसा रेणु। मेरे गुरु ने, हाँ, जैसा मेरे गुरु ने बताया वैसा मैंने जब किया था। ये कभी कभी होता है मेरे से, मैं सुबह सुबह 3 बजे या 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। हम्म। बाकी दिनों में जब खुलती है तो आलस रहता है, लेकिन कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं वो आलस अपने आप हट जाता है, तो मैं उठ के बैठता हूँ। तो मुझे याद आया कि हाँ, गुरु ने ये बताया था, तो वो करना है। और वो देवी माँ ने ही करवा लिया वो जब। और उसी दिन पूरा दिन गुजर गया, और रात को माहौर से प्रसाद आया मेरे हाथ में। ये सब, ये पिछले 7, ये दोनों भी है ना, पिछले 7 दिन की घटनाएं हैं सप्ताह में। देखो, मुझे और भी एक फील हो रहा है अंदर से, जैसे आप रेणुका माँ का बोल रहे हो। और
जैसे कि अभी त्रिपुरा रहस्य हमारा चालू होगा, तो ये पवित्र आत्मा के मुख से या उनके हृदय को भी ये माँ ही जोड़ रही है। जैसे परशुराम जी, उनके कहानी, या त्रिपुरा माँ का, या रेणुका माँ, ये सभी ना एक दिव्य स्थिति है। अभी मैं क्या बोलूं, आप 12 तारीख को फ्राइडे को ज्वाइन करना, तो आपको और भी दिव्य अनुभव आएंगे मुझे ऐसा। हाँ हाँ। Yes. मुझे करना है वो, मैंने देखा। और जो उसी श्रीपाद श्री वल्लभ में ही एक चैप्टर है उनके चरित्र में, दश महाविद्या का। तो उसमें हम्म। उसमें भी एक है ललिता माँ, अ, भार्गवी देवी भी बोलते हैं उसको, क्योंकि भृगु ऋषि ने भी उनकी आराधना की थी, तो उनको हम्म। भार्गवी भी बोलते हैं। तो उसमें लिखा था, जो कुछ दिनों पहले मुझे मैसेज आया था। और सेम वही राघव जब मेरे पीछे आके खड़ा हो गया, हम्म। तो उसने भी वही लिखा था कि भार्गवी देवी की आराधना करने से अभी वो शब्दशः तो मुझे नहीं पता, लेकिन शब्द ऐसे है कि पृथ्वी चे पतितवाणी पुरुषोत्तमत्व प्राप्त होते। उसके आध्यात्मिक अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं। तो भार्गवी ऋषि ऋषि वो थे, क्योंकि आप पता नहीं, आप कितने बीच में जुड़े थे नहीं थे, मुझे लगता है शायद भारती मैम 4 दिन पहले ना भार्गवी, मैंने माँ उल्लेख किया था, पर भार्गवी ऋषि माँ है वो, और उनकी एनर्जी कनेक्ट हो गई थी और वो नॉलेज में आया था। तो शायद उस दिन आप नहीं थे। तो ये सभी क्या एक जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पे बोला गया वैसे ही है। हर एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं, जैसे एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी। जैसे हम बाबा जी को मानते हैं या भगवान शिव जी को मानते हैं, तो उनका करते करते हम इतने तैयार हो गए कि अभी बाबा जी बोलते हैं कि ललिता माँ के ज्ञान को ग्रहण करो। तो जोड़ने वाले भी वही है, या जो भी देवी तत्व को या माँ को पहले बजता है या पूजता है, तो वो माँ एक परिपूर्ण वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो माँ शिव के पास से भेजेगी कि जाओ अभी शिव को समझो करके। तो ये जब तक हमारी जर्नी रहती है, जब तक हम उस ज्ञान में परिपूर्ण नहीं होते या उस स्थिति तक नहीं बनते हैं, तब तक हम चलते जाते हैं। और एक स्तर आने के बाद वो अंदर से मैसेज आता है या किसी के मुख के द्वारा आता है कि अभी ये करना है हमें। जैसे आपको आपके फ्रेंड ने बोला कि श्रीपाद श्री वल्लभ करो, तो आपको एक दिशा दिखाने वाले वो थे। हम्म? आपने लिया वो श्रीपाद श्री वल्लभ, और उस छोटे से बच्चे के स्वरूप में भगवान दत्तात्रेय जी, भले ही ये किसी को उतना यकीन हो या ना हो, पर हर एक जीव में परमात्मा है, हर एक कण कण में परमात्मा है। तो वो उसी वक्त आ गया जो प्रभु का ज्ञान चल रहा था, तो उसके ही रूप में वो आ गई। जैसे आज का एक फूल दिखाया, मुझे नाम नहीं उसका क्लिक हो रहा था, जैसे कि ऑरेंज कलर का, सॉरी पर्पल कलर का एक फूल रहता है और उसके बीच में 3 पॉइंट रहते हैं। ये मैंने गांव में शायद मुझे लगता है देखा है कहीं। फूल बेल के फूल कैसे होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा था कि ये बेल के झाड़ के ऊपर लगता है, ऐसे फील हो रहा था। पर राइट, मुझे पता नहीं मैं 100% राइट हूँ कि नहीं हूँ। पर वहां परमात्मा दिखा रहे कि देखो इसके अंदर भी हम विराजमान है। एक छोटा सा बीज दिखा, रेड रेड कलर का, तो उसको पिंच करने पर उसमें व्हाइट कलर का रहता है। वो मैंने बचपन में बहुत वैसे जमा करती थी, तो वो भी मुझे दिखाया गया है। देखो इसमें भी भगवान शिव है, उसमें भगवान शिव जी के पिंड का स्वरूप रहता है। वो मैं हमेशा मेरे गांव में खेत में जाती थी हमारे, तब मैं इकट्ठा करती थी। पर मैंने उस विजन को ड्रॉप किया, क्योंकि मैं कभी भी मैंने पढ़ा या मैंने देखा है उसको नहीं पकड़ती। मुझे लगता है ये मेरे भाव है भौतिक की। तो मैंने जो नहीं देखा था उस फूल का, जो मुझे परमात्मा ने दिखाया वही मैंने वर्णन किया। यानी यहाँ परमात्मा बोल रहे हैं कि हर एक फूल या हर एक पत्ते में हम विराजमान है। आप उतनी दृष्टि रखो देखने की, आप स्वयं को इतना दिव्य बनाओ, अपने अंदर की चेतना को इतना बढ़ाओ कि हर जगह हम दिखे।
तो इतने से फूल के अंदर वो विराजमान है, तो उस जीव के अंदर, उस बच्चे के अंदर या आपके अंदर भी वही परमात्मा है। सिर्फ हमें वो भाव रखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। भौतिक के भाव जब तक हम नहीं छोड़ते, तब तक हमारी प्रगति नहीं प्राप्त होती, ऐसा नहीं है। पर आप धीमे धीमे चल रहे हो, आप रुके हैं ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, जो भी है मास्टर्स बाकी के, आप रुके हो, ज्ञान को ग्रहण कर रुके हो ऐसा नहीं है, आपको मिल रहा है पर बहुत धीमे। जब तक आप भौतिक के भाव को नहीं छोड़ने के लिए स्वयं को तैयार करते, तब तक आपको स्पीड से जैसे प्राप्ति नहीं होगी। पूरे सरेंडर हो जाओ, आज के ज्ञान में आया है, प्रभु दत्तात्रेय के चरणों में आप एक छोटा बच्चा स्वर्ग बन जाओ, इतना मासूम कि आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे परमात्मा के चरणों में बैठना है। ये भाव इतने पवित्र होते हैं कि अपने आप वो प्राप्ति होती जाती है। यही मुझे तो समझाया जा रहा था, वही मैंने आपको ज्ञान दिया है। तो सचमुच ऐसे ही भाव से हर एक आत्मा को रहना चाहिए। यस। और ये संकेत संकेत समझना चाहिए, ये बुद्धि भी आपको वही देते हैं, मतलब मुझे तो समझ में नहीं यस। आता कौन सा क्या संकेत आया है। नहीं, मुझे तो वही अगर, देते। हाँ अगर सामान्य बुद्धि से मैं देखता तो हाँ ये तो अब बच्चा आता है, अच्छा ठीक है बहुत दिन बाद आ गया, कोई बात नहीं, आएगा जाएगा अपने घर। लेकिन वो बुद्धि मुझे उस वक्त दी नहीं कि ये संकेत है, इसको पहचानो। और यस। मुझे ऐसा लगता था कि बाबा जी मेरे जीवन में एक साल पिछले साल ही आए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ये पारायण पहले भी कर चुका हूँ एक बार दो बार। कल ये पिछले सप्ताह में जब मैं फिर से पढ़ रहा था तब उसमें बाबा जी का नाम है, वो मुझे समझ में आया। और लाहिरी मासी का भी नाम उसमें है, लेकिन वो पहला नाम उनका श्यामाचरण ऐसा नाम है। और यस। क्रिया योग ये ऐसा प्रॉपर शब्द इसमें उसमें भी है की है। श्यामाचरण नावाचे योगी येतील आणि क्रिया योगाची दीक्षा देतील ऐसा। यस। और ऐसे दो तीन और है, और क्रिया योग का भी पूरा जो प्रोसेस रहता है वो उसमें है। वो 2014-15 में, मतलब तब से बाबा जी मेरे साथ है, वो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे तो ऐसा लगा कि अभी पिछले साल ही आए। कोई बात नहीं, हम जब तैयार होते हैं तब अपने आप उस सभी स्थितियों को हम समझने लगते हैं, ज्ञान को भी ग्रहण कब करते हैं हमें भी नहीं पता चलता है, पर वो अपने आप मिल जाता है, प्राप्ति हो जाती है। 2014-15 तब मैं ऐसा मतलब बहुत छोटा नहीं था, लेकिन ऐसे कॉलेज में ही था तब। ये तो बचपन से ही है कि किसी हिमालयन योगी को देखना है, तब ये पारायण हुआ और मुझे योग हुआ कि अभी जाना है पीठापुर। तो हमने जब गाड़ी ली थी तब पिताजी ने बोला कि हम एक ड्राइवर हायर करेंगे और फिर अपनी ही गाड़ी से जाएंगे। हम्म। तो तब से वो उसमें पड़ा है कि पीठापुर में रहते हैं योगी बड़े बड़े, तो मैं देख देख रहा था अपनी आंखों से। लेकिन अब भौतिक आंखें है ना, इससे नहीं दिखेगा कोई योगी। तो वो जो इच्छा है कि कोई तो ऐसा है जिसके सानिध्य में आना है, हिमालयन योगी ऐसा। तो वो बाबा जी थे उसमें, थे वो बाबा जी तब से मेरे साथ में ही थे। समझ में नहीं आया, यस। कल जब पढ़ा तब समझ में आया। वो आज भी आया है ना ज्ञान में, हर समय वो हमारे साथ रहते, पर हम समझ नहीं पाते उस ऊर्जा को, उस चेतना को फील नहीं कर पाते। उनको फील करने के लिए हमारी चेतना का विस्तार करने की जरूरत है, हमारी चेतना को बढ़ाने की जरूरत है, तब हम उस एनर्जी को फील कर पाते हैं। पर वो हमेशा रहते हैं। बहुत सुंदर। Yes, yes। आपकी यात्रा अच्छी हुई। Yes। स्वप्निल जी ने मुझे मैसेज डाला था कि वो जा रहे हैं करके। हाँ हाँ हाँ, हो गई यात्रा, हम आ गए। हाँ हाँ। वहाँ पे। थैंक यू शेयरिंग के लिए। धन्यवाद सागर, धन्यवाद। इस चर्चा से और आप जैसे ज्ञान दे रही थी तभी मुझे याद आया, मेरा आधा रह गया है श्रीपाद श्री वल्लभ का, वो पूरा करना है मुझे। और हाँ मैंने आधा अधूरा छोड़ छोड़ दिया, मतलब ऐसा ही रह गया तो रह गया। पहले मैं कंटिन्यू मेरा चालू था, लेकिन अभी आधा हो गया और आधा बाकी है। तो अभी इस आज के सेशन से याद आया, अभी कल आज से ही पूरा करती हूँ, आज एक अध्याय चालू करती हूँ, वो पूरा कर देती हूँ। और जैसे अपने मैम बोला कि आत्मा से, तो आज मैं नातिन को लेकर हॉस्पिटल गई थी, और वो मैं जल्दी गई, वो लंबे से आ रही थी ना, तो मैंने उनका मेरा नंबर ऐसा ऐसा है ले, वो बहुत चिड़चिड़ करने लगा, वो क्यों नहीं आई, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बहुत क्वेश्चन करने लगा। मैंने उनको बताया और मैंने शांत मन से आंखें बंद की, क्यों झगड़ा करे आप और मैं सेम हूँ,
आत्मा के ही हम लोग बच्चे हैं, तो आप मुझे प्लीज समझ लीजिए करके। और वो मैंने छोड़ दिया। बाद में वो आदमी इतना अच्छा बोलने लगा, इतना फर्क मुझे महसूस हुआ। अरे कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है, कभी आ रही है मुझे बता दीजिए आप। मैंने बोला कि जो पीछे है ना उनको आगे छोड़ दीजिए, वो आने आने के बाद मुझे ले लीजिए। तो उसके बाद उसने बहुत अच्छी तरह बातचीत चालू की उसने। ये आज का अनुभव। बहुत सुंदर। ऐसे ही यस। भाव हमारे हृदय में हमें निर्माण करना है, तभी तो वो सामने वाले आत्मा में भी जागृत होगा। Yes, बहुत सुंदर, थैंक यू। यही यस मैं सुवर्णा यहाँ मैम। और एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगी। देखो, मेरा भी श्रीपाद श्री वल्लभ आधा रह गया है, ये सेशन के कारण या जो भी है, टाइम नहीं मिलता है। पर मैं यहाँ ये जैसे कि एक बात को रखना चाहूंगी। आप जितना भी पढ़ो, पर हृदय से पढ़ना। चाहे एक, ऐसा नहीं कि आप बार बार आपको पढ़ना है, ये मन में ना रखिए। जो भी मैं, हर एक वर्ड्स, हर एक ज्ञान, हर एक पेज में जितना भी नॉलेज दिया गया, वो मैं आत्मसात करूँ, इस भाव से पढ़ी। चाहे साल लगे, 6 महीने लगे, पर पूरा वो ज्ञान हमारे अंदर ग्रहण होना जरूरी है। क्योंकि वो इतना दिव्य ज्ञान है कि पूरा जीवन का सार। जैसे कि श्रीपाद श्री वल्लभ हो, या हमारा गरुड़ पुराण हो, या जैसे कि अष्टावक्र जी हो, भले ही शब्द अलग अलग है, भाव जैसे कि हम पढ़ते हैं तो वह भाव फील भी अलग वे से मुझे तो फील होते हैं। कि जैसे अष्टावक्र मैंने पढ़ा है, तो वो एक ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर की तरह समझा रहे। और श्रीपाद श्री वल्लभ में एक छोटे बच्चे को, जैसे कि भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ जी ही कि बिठाकर समझा रहे, ये मुझे भाव फील होता है। बहुत प्रेम से उसने रचना की है। सभी तो नॉलेज है, सभी दिव्य है, अपने अपने जगह पर दिव्य है, पर उस हर एक शब्द के पीछे के प्रेम और ज्ञान को समझना। Yes, yes. बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत बहुत चलूंगी। बहुत 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 धन्यवाद। आज का ज्ञान बहुत ही गहरा है। मतलब आप ध्यान के समय आप बता रहे थे, और उसके बाद भी जो चर्चा हुई बहुत अच्छे, मतलब बहुत कुछ उसमें सीख सकते हैं, हम ले सकते हैं। हम्म। यस। सुवर्णा मैम, अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी को। पहले मैं आज का जो है मेरे को अनुभव वो शेयर करती हूँ। जब मैं ध्यान में बैठी तो थोड़े देर बाद ध्यान अच्छे से लगने लगा, और जब आखिर में ज्यादा एनर्जी कनेक्ट हुई अनघा माता की, तब मैं ट्रांस में चली गई थी। इससे थोड़ा ऑरेंजेस ऐसे कुछ तो भी दिखाई दिया। और लास्ट में आपने जब बोला कि बाहर आना है, तब मुझे एक दिया दिया दिखाई दिया, वात और दिया ऐसे दिखाई दिया लास्ट में। और बहुत ही हाई एनर्जी थी। और अभी मैं कुछ दिन नहीं ओपन किया मैंने, और बाबा जी के पास जाके आई अभी। मैं 28 से अभी 2 तारीख को आई, तो पूरा क्लींजिंग चल रहा था मेरा। थ्रोट चक्रा ये सब बोल ही नहीं सकती थी मैं ज्यादा। और कल राजश्री मैम ने जो अनुभव बताया ना कि उनको छोटे वो कुत्ते ब्लैक किए दिखाई दिए, एक छोटा पिल्लू, और ये तो वैसे मुझे जब मैं कुकुचिना गई थी तो वहां पे ना सुंदर से जो कुत्ते ये उनको भैरव बाबा बोलते हैं, तो वो वहां पे बहुत अच्छे, उनके बाल बहुत अच्छे सुंदर से। तो वो मुझे बहुत ऐसे सराउंडिंग वैसे ही 2 दिखाई दिए थे। और कल उन्होंने कहा तो मास्टर्स के रूप में शायद उनको वो दिखाई दिए होंगे, ऐसे मुझे लगा। और जो अभी ज्ञान आ रहा है वो तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि आपने बोला कि अब मेरे को भी जो श्रीपाद श्री वल्लभ जी का चरित्रामृत बहुत पहले मिल गया, जब मेरे मिस्टर लंदन गए थे, और मैं और मेरे बच्चे रहते थे, नोबडी वॉज विथ मी। तो मुझे ऐसे बहुत अकेलापन महसूस होता था। और जब से मेरा चरित्रामृत मेरे हाथ में लगा, तो कहीं से अंदर से इतनी ऊर्जा आने लगी कि, और कॉन्फिडेंस ऊर्जा की नहीं, ये मेरे साथ है। तो ये मेरा उनसे तब से एक रिलेशन बन गया कि श्रीपाद श्री वल्लभ ने शायद सभी अगले स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दरवाजे खोले, ऐसे मुझे लगता है। तो तब मेरे को, मैं अकेले यानी जॉब करना, बच्चों को देखना, सब एक एक साल वो नहीं रहते थे,
तो उनका जो एक मानसिक सपोर्ट चाहिए रहता था ना, तो वो मुझे उनसे मिलता था तब। और जैसे कि आपने अभी शेयर किया, तो मैं ना चरितमृत ऐसे फुल कंप्लीट नहीं करती मैं। मेरा वो सालों साल चलते रहता है। मैं 3 या 4 सेंटेंस रोज पढ़ती हूँ। बट उसमें आपने जो बोला कि गीता जब पूरा नॉलेज उसमें है, ये सही कहा कि जैसे कि आपने उस दिन जो बोला कि पत्री सर से और बाबा जी के आपने इतने सुंदर कि आपकी बहुत आदि के जन्म में बहुत साधना हो गई और बाबा जी ने आपको क्या जाने की जरूरत नहीं, बाबा जी ने खुद आपका हाथ पकड़ा और शंबाला लेके गए। तो जैसे कि पत्री जी ने कहा है कि ध्यान स्वाध्याय और सज्जन संगत, तो जैसे आप वो बता रही थी, तो हर एक मास्टर ने मुझे लगता है कि शेयरिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब आप बता रही थी तो हमें भी ऐसे लग रहा था कि बाबा जी ने हमारा भी हाथ पकड़ा है और लेके जा रहे हैं। सो वो चेतना का विस्तार होता है। तो जैसे कोई साधक अनुभव शेयर करता है, तो वो न कि उनके लिए रहता है, वो सभी ग्रुप के लिए जुड़ जाता है। तो आपने इतना सुंदर अपनी आध्यात्मिक यात्रा इतनी सुंदर बताई, तो बहुत अच्छे से मैं सुन रही थी कि और एक दो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा जी के उस जाना, ये बहुत पहले से मुझे ऐसे लग रहा था, पर वो समय जब आएगा तो एक ग्रुप के साथ में जा पाई। तो ये तो मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि वहां तक मैं जा सकी। और तो मैं जो योगी कथामृत पढ़ती हूँ एज अ सेवा, तो उसमें जब बाबा जी के उस जाने का वीक आया, तो 33 नंबर अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और 33 आई वाज स्टार्टिंग दैट। मैं एक साल से वो शुरू कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं जितना हो सके मैं पढ़ के दिखाती हूँ। तो 33 नंबर का ही चैप्टर इसी वीक में आना और 33 नंबर में बाबा जी 33 इज द मास्टर नंबर, बाबा जी का उल्लेख आना और बाबा जी ने क्रिया योग का बताना। तो ये यानी मास्टर्स हमारे कितने साथ रहते। और वो मैंने जाने से पहले मैंने 2 सेशंस लिए और कंप्लीट किया। तो 2 विजन्स नहीं आते, ठीक है। तो एक बात और पता चली कि जब हम पत्री जी के पीएसएसएम में आए हैं और हम ध्यान प्रचार में हैं, तो विजन्स नहीं आना ठीक है, हम सेवा में हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, यही काफी है। मुझे ऐसे लगता है कि विजन आते हैं और स्टार्टिंग में बहुत विजन आते थे, एक फेजेस रहती है, बीच में चले जाते हैं। अभी मैं जब पूजा करती थी, तो बाजू का गजानन महाराज का प्रसाद मेरे हाथ में हर एक गुरुवार को आ जाता था। वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और शेगांव का प्रसाद मेरे हाथ में। तो ऐसे बहुत अनुभव ऐसे क्या लिंक जोड़ू। अभी आज शंकर महाराज जी, मुझे कोई भी पता नहीं थे, शंकर महाराज पता नहीं, पुणे में रहने के बाद भी सब मास्टर्स ध्यान में आने के बाद पता चलने लगे कि शंकर महाराज जी कौन है। स्वामी समर्थ से इतना रिलेशन है पता है, बट जैसे आपने बोला कि सभी चेतना एक ही है, तो ऑल आर इंटरकनेक्टेड। और एक बात मैं छोटा सा शेयर करना चाहूंगी, बाबा जी के उसमें जाते वक्त जो ट्रेकिंग था, तो जैसे कि मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रही थी कि केव में बैठ के ध्यान करना है, ठीक है, बट वहां तक जाते हुए जो जर्नी है हमारी, हर एक पत्ते में, हर एक फूल में, वह हर एक में बाबा जी का वास है। और चलते चलते वो इतना एंजॉय किया कि वहां पे कण कण में, वो फूल में है, पत्ते में है, वो मिट्टी में है, सभी स्मेल जो है। तो जाते वक्त की यात्रा और आते वक्त की यात्रा और वहां पे, तो बहुत ही सुंदर एहसास बहुत सुंदर एहसास हुआ है ऐसे बाबा जी के। और आपके इसमें जो ज्ञान मिल रहा है वो मैं सुनते रहती हूँ और आत्मसात करती हूँ। कभी कभी हो जाता है भौतिक के इसमें हम ऐसे ऐसे लगने लगता है कि अरे हमारा बहुत सब सेटल हो गया अब ना, बट कभी फिर से ओवर आ जाता है। तो यही काम निरंतर करते रहना जब तक कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। इसी स्वीकार भाव से आगे बढ़ना है, जो भी हमारे द्वारा इस जगत के लिए जो भी सेवा है, स्वीकार भाव से करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, सत्य ज्ञान, सत्य प्रकाश को और सत्य दिशा को कभी नहीं भूलना है। थैंक यू, बहुत सुंदर। थैंक यू। धन्यवाद 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 सुवर्ण में। यस मास्टर, और कोई है कि जिनको अपना अनुभव शेयर करना है? यस, भारती मैम।
मैंने पता नहीं, आपने जैसे ही यूट्यूब शेयरिंग बैन करने के लिए बोला, इतना एनर्जी था जैसे शिखा से लेके पूरा मेरा सिर कोई ना रबर से खींच रहा है। मुझे ना आंखें खोलने को हो रही थी। और अभी भी स्वर्णा मैम भी शेयरिंग कर रहे थे ना, तभी भी मुझे वो ऊर्जा बहुत फील हो रही थी। अ, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से आ रहा है कि मुझे थोड़ा शेयर करना है अनघा माँ के बारे में। क्योंकि आप लोग बोलते हो कि मैंने ये अब तक इतना बुक पढ़ा है। मैंने जब शुरू किया तो मेरे पास बुक ही नहीं था, मैं ऑनलाइन ऑडियो बुक देख के मैंने वो पूरा श्रीपद श्री वल्लभ किया था। और मैं पता नहीं आज तक मैंने पूरा बुक 3-4 बार तो पढ़ा हो, मतलब सुना होगा। लेकिन तब भी वो सुन के मैंने वो अनघा लक्ष्मी का व्रत किया था। और उससे मुझे पता चला था, जैसे हम लोग बोलते हैं दत्तात्रेय भगवान मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश का एकत्रित रूप है। तो अनघा माँ माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती का एकत्रित रूप है। वो ऊर्जा है। और उनका नाम अनघा भी क्यों पड़ा? अनघ यानी जो अपने पापों का नाश करते हैं, उनको अनघ कहते हैं। और उनकी माता देखो, अभी भी मेरी बॉडी पूरी वाइब्रेट हो रही है। और वो उनकी जो सिद्धि है वो है अनघा माता। मतलब ऐसे उनका प्राकट्य कैसे हुआ कि जब भी दत्त भगवान पहले उनका मतलब वो अस्तित्व में आने से पहले वो वैसे भी थी। लेकिन दत्त प्रभु तपश्चर्या करते थे, और वहां पे जो तपश्चर्या करते थे वहां पे जो कुली लोग थे वो उनकी सेवा करते थे, लेकिन उनको अकेले में करना था। तो अभी क्या करेंगे? तो वो पानी में अंदर चले गए, ये कुरोपुर की जगह है। वो पानी में अंदर चले गए, और बाद में जब बाहर आए तो उनके हाथों में जो कमंडलू रहता है ना, वो कमंडलू को उन्होंने मदिरा पात्र में कन्वर्ट कर दिया। और उनके अंदर जो सिद्धि थी, वो सिद्धि अनघा माता के रूप में उनके साथ एक औरत के रूप में बाहर आई। और ऐसे अनघा माता पता चली, उनको लगा ये कैसे योगी पुरुष है जो मदिरा और स्त्री को लेके चलते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये देखा, वो कोली लोग चले गए। और फिर उन्होंने फिर अपनी आगे की जर्नी शुरू की। और जैसे बोलते हैं कि अगर हमें आगे मोक्ष चाहिए, तो अनघा माँ का अगर हम लोग जो भी पूजा या जो भी साधना करते हैं, इससे हमारे जन्म जन्मों के जितने भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। मैं ध्यान में आने से पहले मैंने पूरा 1 साल किया, उसके बाद मुझे ध्यान का मार्ग मिला है। उससे पहले स्वामी समर्थ जी की कहीं से तो किसी ने बोला कि आपको ये करना है, फिर वो किया, फिर अनघा माता किया, और उसके बाद मैं ध्यान में आई। और वो एनर्जी इतनी है ना कि आप वो फील करोगे। इवन आप बोलती है हमें शक्ति मिलती है, जो हमारे सिद्धियां है, तो वो सिद्धि यानी उनके पुत्र है। उनके पुत्र रूप में वो सिद्धियों ने जन्म लिया था। शायद मैंने एक बार आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि वो अनघा माता के बारे में, जब हमारा दश महाविद्या चल रहा था, याद है? लेकिन तभी आपको कुछ दूसरा अलग आया था, तो मैंने बोला था नहीं ये नहीं वो है। हाँ, यस यस, हाँ, याद आई। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था पर उसका आंसर नहीं, इस वक्त नहीं दिया गया है। तो शायद अभी समय आया है, इसलिए। यस, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, मैं वो ऊर्जा फील ही कर रही हूँ करके मैं शांत ही बैठी हूँ। मैं ध्यान में ही जाती जा रही हूँ बार बार। तो बहुत अच्छा है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है इस वक्त। और वो हम सब फील कर रहे हैं, और सभी को जो डिवाइन अनुभव हो रहे हैं, जो ध्यान से और अपने जीवन से के अनुभव से भी जो उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं कि जहाँ पे अब ये दिव्य ज्ञान जो है त्रिपुरा का आप तक आया है। तो यही होता है ना कि हमारी आत्मा उस पुकार को सुनती है जो हम सवाल करते हैं। तो उस समय वही जितनी आत्मा उस पुकार के पीछे है, बोल रहे हैं सत्य क्या है, जानना है, आगे बढ़ना है, इस भौतिक से बाहर निकलना है, सत्य की ओर बढ़ना है, मुझे वापस अपने जिस घर से आया हूँ उस घर वापस जाना है। तो ऐसे जितने आत्मा
के अंदर वो सोच है ना, वो सोच की ऊर्जा एक साथ एक ग्रुप को बांधती है, तब उस ग्रुप में वो ज्ञान आने लगता है। यस। तो इस ग्रुप जुड़ा क्योंकि वो ज्ञान चाहते थे, तो सबकी ऊर्जा एक होकर फिर वो ज्ञान आप तक आया है। तो ऐसे ही अलग जो कार्य करता है हमारे बीच में, जो हम सोच रहे हैं वही हमें मिल रहा है। तो आपने भी वही सोचा इसीलिए और वो दिव्य आपको मिल विचारों गया। का रखना है। इसलिए आप यस। दिव्य विचारों को रखेंगे तो आपको प्राप्ति होगी। भाव यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि भाव के ऊपर ही हमारे जीवन की गाथा निर्भर होती है। ये सत्य है कि कभी कभार देखिए कुछ तो अलग ज्ञान आता है, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके मन की स्थिति, आपके मन के भाव, वो मांग है आपकी। यानी ग्रुप में हीलिंग्स की जरूरत होती है। 3 तारीख से पहले हमारा हीलिंग हुआ था, तब मैसेज आया था कि कल बहुत दिव्य दिन है, तो आज जो भी भरा हुआ है उसको खाली करो। इसलिए हीलिंग करवाया जा रहा है। फिर उस दिव्य ऊर्जा को हमने ग्रहण किया था। तो वो दिव्य मास्टरों को पता था कि अभी ये लेने के लिए तैयार है, पर अपनी झोली खाली नहीं कर रहे, तो इसलिए उन्होंने ही वो सेशन रखाया था। वैसे ही रामेश्वरी मैम बोल रहे हैं, जो हमारे मन के भाव होते हैं, जैसे कि आपके आत्मा की चाह है कि ज्ञान को प्राप्त करने की वो तड़प है, चाहे आप समझ पा रहे नहीं पा रहे, पर मैं यहाँ बार बार यही कहूंगी कि आप समझने के लिए स्वयं को तैयार करो, डाउट्स ना रखो। यही मैं बोलूंगी। यस, कंटिन्यू रामेश्वर में। थैंक यू सभी मास्टर्स। इसी तरह से हम सब मिलकर इसी ऊर्जा के साथ, जो दिव्य ऊर्जा आप सोच विचार रखे हैं, इसी के साथ हम देखो पीछे बाबा जी का फोटो दिखाई दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू क्या थैंक यू। मैम, आपको कुछ बोलना है या और धन्यवाद कुछ? जैसे राजेश्वरी जी। अनम्यूट की, हाँ, यस हो गया। मैं तो मतलब अभी तक ऊर्जा में ही हूँ। 2 बार मैंने अवेयरनेस में आने की कोशिश की, लेकिन जो भी शेयरिंग भी कर रहे हैं उनकी भी ऊर्जा में मैं, मतलब उनकी ऊर्जा को फील कर पा रही हूँ। तो मैं अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हूँ। पूरा टाइम में आपने जब से स्टार्ट किया था ऊर्जा में, इसमें तो ऐसा लगा था कि मैं सांस में जा रही था। और जब आपने बोला आंखें खोलने के लिए, उसके बाद में मैंने कैमरा ऑन करना था, इसलिए मुश्किल से आंखें खोली। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही सेशन खत्म होगा मुझे सोना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा फील कर रही है। यस, आप सभी इसी दिव्य ऊर्जा के साथ गहरे ध्यान ध्यान में, सॉरी, गहरे नींद में जाने से पहले उस दिव्य ऊर्जा से हृदय से रिक्वेस्ट कीजिए, जो मेरे आत्म उद्धार के लिए जो दिव्य ज्ञान है वो मुझे, मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। आप मुझे दिशा दिखाए और उस ज्ञान तक आप ही मुझे लेकर चलिए। मैं स्वीकार भाव से तैयार हूँ इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। ऐसे अपने भाव रखते हुए आप इसी ऊर्जा में निद्रा के अवस्था में जाएंगे। यस, धन्यवाद ऑल मास्टर। शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद ऑल मास्टर्स। धन्यवाद शिल्पा मैम, Yes, भारती मैम, संध्या मैम, रामेश्वरी धन्यवाद जी, ऑल और मास्टर। धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर्स, आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुछ ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि।